हेलो दोस्त। इससे पहले मैंने 5 वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिए हैं और ये मेरा छठा वीडियो लेक्चर होगा। महात्मा बुद्ध यानी बौद्ध धर्म। और आइए देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार पूर्वक। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है और गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया। और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। और यह जानकारी हमें अशोक के रुमिदेई अभिलेख से प्राप्त होती है। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन थे, जो कि शाक्य गण के मुखिया थे। वह उसकी माता महामाया थी। संभवतः गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन उसकी माता महामाया की मृत्यु हो गई, जिस कारण उनके पिता शुद्धोधन ने महामाया की बहन प्रजापति गौतमी से विवाह कर लिया और गौतम बुद्ध का पालन पोषण करने वाली माँ प्रजापति गौतमी बनी। गौतम बुद्ध के कई नाम जैसे कि तथागत, कनक मुनि, शाक्य मुनि इत्यादि के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध के कई नाम तथागत, कनक मुनि, शाक्य मुनि इत्यादि से जाना जाता है। और गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा नामक कन्या के साथ 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। और यशोधरा को गोपा, बिंबा, भतकचना इत्यादि के नामों से जाना जाता है। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था और उसके घोड़े का नाम कंथक। और 4 दृश्य जिसे गौतम बुद्ध को घर छोड़ने को प्रेरित किया था वह निम्न है। पहला, बीमार व्यक्ति का दुखी मन, वृद्ध व्यक्ति का जर्जर शरीर, एक शव के पीछे शोकाकुल परिजन, एक प्रसन्न मुद्रा में टहलता हुआ व्यक्ति। पहला है बीमार व्यक्ति का दुखी मन, दूसरा है वृद्ध व्यक्ति का जर्जर शरीर, तीसरा है एक शव के पीछे शोकाकुल परिजन, चौथा है एक प्रसन्न मुद्रा में टहलता हुआ व्यक्ति। और गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग किया था। 29 वर्ष की अवस्था में। और गृह त्याग को इतिहास में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। और गौतम बुद्ध ने अनोमा नदी के तट पर अपना सिर मुड़वा लिए और सन्यासी का वेशभूषा धारण कर ज्ञान प्राप्ति को लेकर यत्र तत्र भटकने लगे। इसी क्रम में गौतम बुद्ध वैशाली के अलार कलाम से शिक्षा लिए। अर्थात गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम हुए। तत्पश्चात वे राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा लिए। फिर वे गया गए और गया के उर्वेला में पहुँचे, जहाँ उसकी मुलाकात 5 ब्राह्मण साथी के साथ हुआ था। तो महात्मा बुद्ध को 5 ब्राह्मण साथी से मुलाकात कहाँ हुई? तो गया के उर्वेला में हुई। और वह 5 ब्राह्मण साथी थे कोंडे, बप्पा, भादिया, महानामा, असागी। कोंडे, बप्पा, भादिया, महानामा, असागी। कोंडिये, बप्पा, भादिया, महानामा, असागी। गौतम बुद्ध ने इन 5 ब्राह्मण साथियों के साथ तपस्या करने लगे। इस दौरान उनका शरीर काफ़ी जर्जर हो गया और वे सुजाता नामक महिला के द्वारा दिए गए खीर को ग्रहण किए, जिस कारण उनके 5 ब्राह्मण साथी जो तपस्या कर रहे थे उससे नाराज हो गए और गौतम बुद्ध को पथ भ्रष्ट कहते हुए अकेला छोड़ गए। इसके बाद गौतम बुद्ध अकेले तपस्या करने लगे और तपस्या करते हुए 35 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे। 29 वर्ष की अवस्था में और 6 वर्ष के बाद यानी 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना यानी फल्गु नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इस घटना को बौद्ध साहित्य में संबोधि कहा जाता है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए और वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ ज्ञान प्राप्त व्यक्ति होता है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश उत्तर प्रदेश के सारनाथ के ऋषिपत्तनम के मृगदावन में दिए। अपने 5 ब्राह्मण साथियों को दिए।
गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश उत्तर प्रदेश के सारनाथ के ऋषिपत्तनम के मृगदा वन में 5 ब्राह्मण साथियों को दिए। इस घटना को इतिहास में महाधम्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। उपदेश की घटना को महाधम्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। सारनाथ में पहला उपदेश देने के कारण धम्मेक स्तूप का निर्माण करवाया। सारनाथ में पहला उपदेश देने के कारण धम्मेक स्तूप का निर्माण करवाया। तो धम्मेक स्तूप का निर्माण गौतम बुद्ध ने सारनाथ में करवाया। इस स्तूप की नींव मौर्य काल में पड़ी। धम्मेक स्तूप की नींव मौर्य काल में पड़ी थी। वह इसका विस्तार कुषाण काल में हुआ और निर्माण पूर्व गुप्त काल में हुआ। धम्मेक स्तूप की नींव मौर्य काल में पड़ी और विस्तार आपको कुषाण काल में हुआ, जबकि निर्माण गुप्त काल में हुआ। गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश में 4 अरसत्य की बात कही थी। 4 अरसत्य है दुख, एक है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख समुदाय, दुख निरोध, और चौथा है दुख निरोध प्रतिगामी। तो पहला है दुख। तो गौतम बुद्ध का मानना था कि पूरा संसार दुखी है। गौतम बुद्ध ने यह शिक्षा उपनिषद से ग्रहण किया। गौतम बुद्ध का मानना था कि पूरा संसार दुखी है और यह शिक्षा गौतम बुद्ध ने उपनिषद से ग्रहण किया। अगला है दुख समुदाय। गौतम बुद्ध ने कहा कि दुख अनेक प्रकार के होते हैं। हर किसी के दुख के कारण अलग अलग होते हैं। दुख का कारण तृष्णा यानी इच्छा को बताया। गौतम बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा यानी इच्छा को बताया। दुख समुदाय हो गया। उसके बाद अभी और तृष्णा की उत्पत्ति अज्ञानता से होती है। और तृष्णा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? अज्ञानता से। दुख समुदाय हो गया। अब दुख निरोध। दुख के निवारण हेतु तृष्णा को मारना आवश्यक होता है। अब चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिस्पर्धा। दुख समुदाय दुख निरोध गामिनी प्रतिस्पर्धा। गौतम बुद्ध ने कहा कि दुख के निवारण यानी तृष्णा को मारने हेतु अष्टांगिक मार्ग का पालन करना आवश्यक है। गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना तैत्तिरीय उपनिषद से लिया। गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना तैत्तिरीय उपनिषद से लिया और तैत्तिरीय उपनिषद यजुर्वेद के ऊपर लिखा गया, यजुर्वेद के ऊपर। तो अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना गौतम बुद्ध ने तैत्तिरीय उपनिषद से लिया। और जो 8 को अष्टांगिक मार्ग है उसको देखते हैं। जैसे कि सम्यक दृष्टि मतलब वस्तु के वास्तविक स्वरूप का समझ होना चाहिए। सम्यक संकल्प, लोभ द्वेष हिंसा से दूर रहना चाहिए। सम्यक वाक, अप्रिय वचनों को त्याग करना चाहिए। सम्यक आजीविका, जीवन यापन चलाने हेतु अच्छे काम करना चाहिए। सम्यक व्यायाम, मानसिक और शारीरिक स्वस्थ होना चाहिए। सम्यक स्मृति, सही भाव या सात्विक भाव। सम्यक समाधि यानी एकाग्रता। सम्यक कामरांत, अच्छे कर्म या सदाचार कर्म। अष्टांगिक मार्ग के अलावा गौतम बुद्ध ने 10 और बातों का पालन करने को कहा, जिसे बौद्ध धर्म में 10 शील कहा गया। 10 शील कौन कौन है? 10 शील है सत्य, अहिंसा, चोरी नहीं करना है, धन का संचय नहीं करना है, मद का सेवन नहीं करना है, स्वर्ण आभूषण से दूर रहना है, असमय भोजन नहीं करना है, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना है, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्यगान से दूर रहना है। गौतम बुद्ध ने मगध को अपने प्रचार का केंद्र बिंदु बनाया था। गौतम बुद्ध ने कहाँ का अपने प्रचार केंद्र बिंदु बनाया? गौतम बुद्ध ने मगध को अपने प्रचार का केंद्र बिंदु बनाकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया। और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए गौतम बुद्ध ने पाली भाषा का प्रयोग किया। और गौतम बुद्ध के समकालीन हर्यक वंश के शासक बिंबिसार हुए, जो गौतम बुद्ध के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को अपना लिया। बिंबिसार गौतम बुद्ध से मिलने के उपलक्ष्य में बेनुवन विहार उपहार स्वरूप प्रदान किया। उपाली मोगदलियान जैसे
गौतम बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की। उपाली और मोगदलियान जैसे व्यक्ति गौतम बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की। और गौतम बुद्ध ने महिला और क्षुद्रक को बौद्ध धर्म से जोड़कर समाज पर गहरा प्रभाव डाला। गौतम बुद्ध ने महिला और क्षुद्र को बौद्ध धर्म में जोड़कर समाज पर गहरा प्रभाव डाला। गौतम बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर वैशाली में महिलाओं को शामिल करने का घोषणा किया। इसके बाद बौद्ध धर्म अपनाने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी बनी। गौतम बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर वैशाली में महिलाओं को शामिल किया और बौद्ध धर्म अपनाने वाला प्रथम महिला प्रजापति गौतमी हुई। गौतम बुद्ध ने तपस्वी और भल्लुक को नामक दो क्षुद्र को बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध ने तपस्वी और भल्लिक नामक दो क्षुद्र को अपने बौद्ध धर्म में शामिल किया। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। गौतम बुद्ध सर्वाधिक वर्षा ऋतु श्रावस्ती में बिताए। गौतम बुद्ध की मुलाकात अंगुलीमाल के डाकू से श्रावस्ती में ही हुआ। गौतम बुद्ध की मुलाकात अंगुलीमाल डाकू से श्रावस्ती में हुआ। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार साल में 8 माह किया करते थे और 4 माह वर्षा ऋतु में विश्राम किया करते थे। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार एक दिन में 25 किलोमीटर तक किया करते थे। बौद्ध संघ और कार्य प्रणाली। गौतम बुद्ध सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना की। तो गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की है? सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना की और उन्होंने यह घोषणा किया कि 15 वर्ष से कम आयु वर्ग के लोग बौद्ध संघ में शामिल नहीं होगा और चोर, हथियारा, ऋणी, बेईमान, बीमार इत्यादि वर्ग के लोग बौद्ध संघ में शामिल नहीं होगा। बौद्ध संघ में निर्णय गणतंत्रात्मक प्रणाली के तहत लिया जाता था। और बौद्ध संघ की बैठक प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को अर्थात प्रत्येक 15 दिन पर हुआ करता था। बौद्ध संघ में शामिल होने वाले लोगों को 1 माह में 4 दिन उपवास पर रहना पड़ता था। पूर्णिमा, अमावस्या और 2 चतुर्थी का दिन बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए उपवास का दिन था। पूर्णिमा, अमावस्या और 2 चतुर्थी का दिन। बौद्ध संघ में शामिल होने की घटना उपसंपदा और शपथ ग्रहण को परवजा कहा जाता है। बौद्ध संघ में शामिल होने वाली घटना उपसंपदा और शपथ ग्रहण को परवजा कहा जाता है। पवरन पर्व क्या था? पवरन पर्व वर्षा ऋतु के दौरान बौद्ध आचार्य अपने द्वारा किए गए गलती को स्वीकार करते थे और दोबारा उस गलती को ना दोहराने की बात करते थे। यही स्वीकारोक्ति जिस पर्व के तहत होता था उसे ही पवरन पर्व कहा था। पवरन पर्व क्या था? पवरन पर्व बौद्ध आचार्य अपने द्वारा वर्षा ऋतु के दौरान बौद्ध आचार्य अपने द्वारा किए गए गलती को स्वीकार करते थे और दोबारा उस गलती को दोहराने की बात नहीं करते थे। उसी को पवरन पर्व कहा गया। बुद्ध पूर्णिमा ने वैशाख पूर्णिमा संभवतः गौतम बुद्ध का जन्म और ज्ञान की प्राप्ति और देहावसान वैशाख पूर्णिमा को हुआ, जिस कारण यह दिन बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। इस दिनों को बौद्ध धर्मावलंबियों के लोग बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। गौतम बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में बट गए थे, भिक्षुक और उपासक। गौतम बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में बट गए थे, भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक महात्मा बुद्ध के वैसे अनुयायी जो अपना घर परिवार छोड़कर पूर्णतः सन्यासी हो गए थे और अपना पूरा जीवन बौद्ध धर्म के लिए समर्पित कर दिए थे, वही भिक्षुक कहलाते हैं। भिक्षुक कौन थे? भिक्षुक महात्मा बुद्ध के वैसे अनुयायी जो अपना घर परिवार छोड़कर सन्यासी हो गए थे और अपना पूरा जीवन बौद्ध धर्म के लिए समर्पित कर दिया तो वही भिक्षुक होता है। और उपासक गौतम बुद्ध के वैसे अनुयायी जो गृहस्थ जीवन जीते हुए बौद्ध धर्म को स्वीकार किए, वही उपासक कहलाता है। बौद्ध दर्शन गौतम बुद्ध ने ईश्वर की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया, यानी वह अनिश्वरवादी थे। गौतम बुद्ध का मानना था कि कर्म ही आपके निर्वाण के मार्ग की पूर्ण करता है, अर्थात कर्मवाद के सिद्धांत को उन्होंने
स्वीकार किया और पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी स्वीकार किया। क्रमवाद और पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया। और गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म, तीनों धर्म में पुनर्जन्म और कर्मवाद को स्वीकार किया गया। संसार में कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, अर्थात क्षणिकवाद के सिद्धांत को गौतम बुद्ध ने स्वीकार किया। संसार में कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, अर्थात क्षणिकवाद के सिद्धांत को गौतम बुद्ध ने स्वीकार किया। गौतम बुद्ध का मानना था कि संसार में समस्त वस्तुएं सत्ताहीन है, अर्थात शून्यवाद के सिद्धांत को भी गौतम बुद्ध ने स्वीकार किया। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश के माध्यम से मध्यम मार्ग की शिक्षा दी और उसका मानना था कि कोई भी चीज़ अति जहर होता है, यानी गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग की शिक्षा अपनाई। और गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न थे और बुद्ध धम्म संघ महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए गौतम बुद्ध उत्तर प्रदेश में हिरण्यवती नदी के तट पर कुशीनगर पहुँचे। बौद्ध धर्म के प्रचार करते हुए गौतम बुद्ध उत्तर प्रदेश के हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनगर पहुँचे, जहाँ अपने शिष्य चुंद के द्वारा परोसे गए सुअर के मांस को ग्रहण किए और फिर अतिसार रोग से ग्रसित हो गए। अतः 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का देहावसान हो गया। इसे कि बौद्ध धर्म से महापरिनिर्वाण कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुबोध को दिए। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुबोध को दिए और महाबोधि संबोधि मंदिर बिहार के बोध गया में है, अतः महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर में। आते हैं बौद्ध सम्मेलन। गौतम बुद्ध के निधन होने के बाद बौद्ध धर्म के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया और टोटल 4 बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो आइए देखते हैं एक करके। प्रथम बौद्ध सम्मेलन। यह बौद्ध सम्मेलन राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में हुआ था। इस बौद्ध सम्मेलन को संरक्षण प्रदान हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु ने किया था और इस बौद्ध सम्मेलन का अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। और इस बौद्ध सम्मेलन के दौरान सूत पिटक और विनय पिटक की रचना हुई। सूत पिटक की रचना आनंद और विनय की रचना उपाली किया। तो प्रथम बौद्ध सम्मेलन 483 ईसा पूर्व के राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था और इसको संरक्षण प्राप्त किया था हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु और अध्यक्षता किया था महाकश्यप। और सूत पिटक विनय पिटक की रचना प्रथम बौद्ध सम्मेलन के दौरान हुआ। सूत पिटक की रचना आनंद, विनय पिटक की रचना उपाली। और द्वितीय बौद्ध सम्मेलन। यह बौद्ध सम्मेलन 383 ईसा पूर्व में वैशाली के बालूकाराम बिहार में हुआ था। इस समय मगध में शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक थे, जिन्होंने इस बौद्ध सम्मेलन को संरक्षण प्रदान किया था और इस बौद्ध सम्मेलन का अध्यक्षता सभाकामी के द्वारा किया गया। और द्वितीय बौद्ध सम्मेलन के दौरान ये बौद्ध धर्म 2 भाग स्थविर और महासंघिक में बट गए थे। द्वितीय बौद्ध सम्मेलन के दौरान बौद्ध धर्म 2 भाग स्थविर और महासंघिक में बट गए थे। तो प्रथम बौद्ध सम्मेलन 483 ईसा पूर्व के आपको राजगीर में हुआ था। अध्यक्षता महाकश्यप किए थे और संरक्षक अजातशत्रु ने प्रदान किए थे। और प्रथम बौद्ध सम्मेलन में सूत पिटक विनय पिटक की रचना हुई। सूत पिटक की रचना आनंद, विनय पिटक की रचना उपाली। द्वितीय बौद्ध सम्मेलन 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। संरक्षण कालाशोक ने दिया था और अध्यक्षता सभाकामी के द्वारा किया गया। और द्वितीय बौद्ध सम्मेलन के दौरान बौद्ध धर्म 2 भाग स्थविर और महासंघिक में बट गए थे। स्थविर और महासंघिक में बट गए थे। तृतीय बौद्ध सम्मेलन। यह बौद्ध सम्मेलन आपको 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा के अशोकाराम बिहार में हुआ था। इस सम्मेलन के समय मौर्य वंश का शासन था और मौर्य वंश के शासक अशोक थे। इस बौद्ध सम्मेलन के संरक्षण प्रदान किए थे। इस बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता मोगली ने अभिधम पिटक की रचना में किया। अभिधम पिटक की रचना किया। इस बौद्ध सम्मेलन में बौद्ध सम्मेलन की दार्शनिक व्याख्या देखने को मिलती है। तृतीय बौद्ध सम्मेलन 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में हुआ था। संरक्षण अशोक ने प्रदान किया था। इसका अध्यक्षता मोगली ने किया था। अभिधम पिटक की रचना मोगली ने किया था। अभिधम पिटक की रचना मोगली ने द्वारा किया गया था। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन
चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन 120 ईस्वी में कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था और यह एकमात्र ऐसा सम्मेलन था जो बिहार से बाहर हुआ था। इस बौद्ध सम्मेलन का संरक्षण कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने प्रदान किए थे और इसका अध्यक्षता वसुमित्र थे और इस सम्मेलन के दौरान वसुमित्र ने महाविभासूत्र नामक ग्रंथ की रचना की। महाविभासूत्र वसुमित्र किया है और बौद्ध साहित्य की रचना की। और इस बौद्ध सम्मेलन में उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। अश्वघोष जो है ना पाटलिपुत्रा के रहने वाले थे। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्रम नामक बौद्ध साहित्य की रचना की है और इसे बौद्ध साहित्य को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। बुद्ध चरित्रम को बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन के बाद ही महात्मा बुद्ध को ईश्वर का दर्जा प्राप्त हुआ और मानव रूप में जन्म लिए प्रथम मानव हुए जिन्हें ईश्वर का दर्जा प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम कुषाण काल में महात्मा बुद्ध की प्रतिमा बनाए जाने लगी। महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा शैली में बनी जबकि ज़्यादातर प्रतिमा गंधार शैली में मिलाई। महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा शैली में जबकि ज़्यादातर प्रतिमा गंधार कला में है। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन के दौरान बौद्ध धर्म हीन और महायान में बट गए थे और कनिष्क और हर्षवर्धन जैसे शासकों ने महायान संप्रदाय को अपनाया। हीन और महायान को देखते हैं। हीन यान और महायान। गौतम बुद्ध के उपदेशों को शब्दशः बिना किसी परिवर्तन के जिन बौद्ध अनुयायियों ने स्वीकार किया उसे ही हीनयान कहा गया। हीनयान अपरिवर्तनवादी थे। महायान गौतम बुद्ध के उपदेशों को समय के अनुकूल परिवर्तन करते हुए जिन बौद्ध अनुयायियों ने स्वीकार किया उसे महायान कहा गया। महायान परिवर्तनवादी थे। हीनयान इन संप्रदाय के लोग महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते थे और वे मूर्ति पूजक नहीं थे। महायान के संप्रदाय के लोग महात्मा बुद्ध को ईश्वर मानते थे और उसकी पूजा प्रतिमा बनाकर पूजा भी किया करते थे। हीनयान का विकास भारत के दक्षिणी भाग श्रीलंका इंडोनेशिया जैसे देशों में हुआ है और महायान का विकास भारत के उत्तरी भारत में नेपाल भूटान तिब्बत जैसे देशों में हुआ है। हीनयान संप्रदाय का बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया जबकि महायान संप्रदाय का संस्कृत भाषा में और इसका उद्देश्य अर्थ प्राप्त करता है। हीनयान का उद्देश्य अर्थ प्राप्त जबकि महायान बोधिसत्व। कालांतर में जाकर हीनयान दो भाग में वैशासिक और सौत्रानिक। हीनयान दो भाग में वैशासिक और सौत्रातिक और महायान दो भाग में शून्यवाद और विज्ञानवाद। महायान दो भाग में बट गया था शून्यवाद और विज्ञानवाद। महायान दो भाग में शून्यवाद और विज्ञानवाद जबकि हीनयान दो भाग में वैशासिक और सौत्रानिक। हीनयान दो भाग में वैशासिक और सौत्रातिक और महायान दो भाग में शून्यवाद और विज्ञानवाद। बौद्ध धर्म के लोकप्रिय होने के कारण मध्यम मार्ग को अपनाया गया। सामाजिक समता का सिद्धांत को स्वीकार किया गया। आम जनों की भाषा पाली में उपदेश दिया गया। हर्यक वंश मौर्य वंश कुषाण वंश वर्धन वंश जैसे शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। हर्यक वंश मौर्य वंश कुषाण वंश और वर्धन वंश। बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान करने वाला पहला राजवंश हर्यक वंश है। बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान करने वाला पहला राजवंश हर्यक वंश है जबकि अंतिम राजवंश बंगाल का पाल वंश है। समय समय पर बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाना। पतन के कारण बौद्ध धर्म के पतन के कारण बौद्ध गुरुओं ने पाली की जगह उपदेश में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया। राज्य वंशों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण देना बंद कर दिया। बौद्ध केंद्र कुर्तियों का केंद्र बिंदु बन गया था। 7वीं सदी में बौद्ध धर्म के अंतर्गत वर्जियान ब्रजियान संप्रदाय का उदय हुआ जिसे पंचम काल मास मत्स्य मध्य मैथुन मुद्रा की आराधना करना शुरू कर दिया जिस कारण आम लोगों ने बौद्ध धर्म से अपनी दूरी बना ली। इस संप्रदाय के लोग देवी तारा को महात्मा बुद्ध से जोड़कर देखा। इस संप्रदाय के लोग महात्मा बुद्ध को अलौकिक शक्ति वाला पुरुष मानते थे। इस संप्रदाय के प्रमुख बौद्ध साहित्य गुहाय समाज श्री मंजू गुहाय समुदाय और उसके बाद मंजू श्री मूलकल्प थे। और बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीनतम संप्रदाय थेरवाद है। बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीनतम संप्रदाय थेरवाद है। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों क्षत्रिय जाति से संबंधित थे और दोनों धर्मों में कर्मवाद और पुनर्जन्म को स्वीकार किया गया। दोनों धर्मों में महिला और शूद्र को शामिल किया गया।
महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों ने बिंबिसार के समय अपना उपदेश दिए। दोनों धर्मों में वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार किया गया। दोनों धर्मों में वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार किया गया। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में असमानता। बौद्ध धर्म में आत्मा को स्वीकार नहीं किया गया। बौद्ध धर्म में आत्मा को स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन जैन धर्म में आत्मा को स्वीकार किया गया। बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग की शिक्षा दी गई, जबकि जैन धर्म में कठोर बल दी गई है। बौद्ध धर्म में यह मान्यता है कि जीवित रहते ही मोक्ष प्राप्त किया सकता है, लेकिन जैन धर्म में यह मान्यता है कि मृत्यु के बाद ही मोक्ष प्राप्त किया सकता है। बौद्ध धर्म में यह मान्यता है कि जीवित रहते ही मोक्ष की प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन जैन धर्म में यह मान्यता है कि मृत्यु के बाद ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। बौद्ध धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, लेकिन जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता है, परंतु जैन तीर्थंकरों से नीचे रखा गया। बौद्ध धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जबकि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता है, लेकिन 24 तीर्थंकरों से नीचे रखा गया। परीक्षित ने पूछे हुए प्रश्न। गौतम बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त। गौतम बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त बुद्ध के जीवित रहते ही संघ का प्रमुख बनना चाहता था। गौतम बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त गौतम बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त बुद्ध के जीवित रहते ही संघ का प्रमुख बनना चाहता था। गौतम बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त बुद्ध के जीवित रहते ही संघ का प्रमुख बनना चाहता था। गौतम बुद्ध ने अपना उत्तराधिकारी किसी को घोषित नहीं किया था। और बौद्धों का सबसे प्राचीनतम प्रमाणिक साहित्य त्रिपिटक है। त्रिपिटक की रचना पाली भाषा में हुआ। बौद्ध साहित्य धम्मपद को गीता के समान पवित्र बताया गया। बौद्ध साहित्य धम्मपद को गीता के समान पवित्र बताया गया। बौद्ध साहित्य धम्मपद को गीता के समान पवित्र बताया गया है। बौद्ध साहित्य सूत्र निपात में गाय को अंधा बंदा सुगदा कहा गया है। बौद्ध साहित्य सूत्र निपात में गाय को अंधा वंदा सुगदा कहा गया। अन्न देने वाली, वन देने वाली, सुख देने वाली। बौद्ध साहित्य सूत्र निपात में गाय को अंधा बंदा और सुगदा कहा गया। बौद्ध धर्म का नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों में प्रचार आपको अशोक ने किया था। बौद्धों के पूजा स्थल को चैत्य और निवास स्थल को विहार कहा गया है। बौद्धों के पूजा स्थल को चैत्य और निवास स्थल को विहार कहा गया। स्तूप का शाब्दिक अर्थ वस्तु का ढेर होता है। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित सांची का स्तूप है, जिसका निर्माण अशोक ने किया था। बौद्ध शिक्षा का सबसे प्रमुख नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। बौद्ध शिक्षा का सबसे प्रमुख नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। योगाचार और कर्मवाद का प्रवर्तक। योगाचार और विज्ञानवाद का प्रवर्तक मैत्रेयनाथ। योगाचार और विज्ञानवाद के प्रवर्तक मैत्रेयनाथ। योगाचार और विज्ञानवाद के प्रवर्तक कौन है? मैत्रेयनाथ। बौद्ध धर्म में भविष्य का बोधिसत्व मैत्रेय को माना गया है। बौद्ध धर्म में भविष्य का बोधिसत्व मैत्रेय को माना जाता है। पुनर्जन्म और कर्मवाद के सिद्धांत को बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म तीनों में स्वीकार किया गया। भारत का आइंस्टाइन नागा अर्जुन कहा था। भारत का आइंस्टाइन नागा अर्जुन का बड़ा था और नागा अर्जुन ने शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। गौतम बुद्ध अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताया। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा ऋतु श्रावस्ती में बिताया। सर्वाधिक वर्षा ऋतु श्रावस्ती में बिताया, जबकि अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताया। अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताया। और भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को कहा था और नागार्जुन ने शून्यवाद का सिद्धांत दिया। तो इसी के साथ पूरा बौद्ध धर्म हुआ समाप्त। तो इसी के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें।